वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात करते हैं अपन आगे सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर का देखिए फर्स्ट 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था अपना। सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हेड वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हेड वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। 2.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ फॉलोइंग। लाउडली बोलो यार, कितना लाउडली बोलो। पाकिस्तान तक तो आवाज जा रही है, तो लाउडली बोलने के लिए बोल। अगर पाकिस्तान वाले पढ़ लिए अपने से होशियार हो गए तो फिर अपने को बख्शेंगे नहीं। बेटा इतनी लाउडली से बोल रहा हूँ, और लाउडली से बोल। इसको मुंह में ले लूं क्या? ले भाई, मुंह के पास में ले लेता हूँ। हाँ आ रही है, ओके। तो बेटा इसका फर्स्ट देखिएगा, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 12 15 21 12 15 21 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको। पहले 12 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। कोई क्या उल्टा दिमाग का होता है? क्या होता है? उल्टा दिमाग का, ठीक है? वो कैसे होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। कैसे बता रहा हूं मैं आपको, देखो इधर, ये 12 है सर, मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा सर, मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो बेटा डिवाइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 4 से डिवाइड कर दिया, वो तो गलत हो जाएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 बताया था मैंने आपको। तो कहने का मतलब 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है। 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 भी से भी डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ रही है? ओके। हाँ, अब देखो यहाँ से ये तो हो गया काम। अगर मान लो आप 3 से डिवाइड करते इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब 2 से डिवाइड करना पड़ता, फिर ये हो जाता। अब बताओ, बात तो यही है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसमें भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े प्राइम नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 12 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इनटू 3 हो जाएगा। अब आ जाओ 15, 15 का 3 से कर दें, 5 टाइम्स, 5 का 5 से 1 टाइम्स, हो गया काम। तो 15 इनटू 3 इनटू 5 हो जाएगा। ऐसे 21 का करेंगे, ठीक है? कितना आएगा? 3771 होगा कि नहीं होगा? 21 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाँ सर, आप बोल रहे थे क्यों नहीं होगा? अब देखो, अब आपको एक तो एलसीएम चाहिए और एक क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो कॉमन आएगा वही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो इसमें 2 का स्क्वायर है, 2 दो बार आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो नहीं होगा। इसमें 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है, बिल्कुल होगा सर। तो 1 2 3 आएगा। अब चेक करते हैं आगे। इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, नहीं होगा। 7 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, नहीं होगा। तो कितना हो गया इसका एचसीएफ? 3 ही आएगा। अब आ जाओ एलसीएम, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है? जो ज्यादा आता है और जो नहीं आता है वो भी आता है। जो ज्यादा आता है वो भी आएगा और जो नहीं आता है वो भी आएगा। कैसे सर? हाँ, 2 का स्क्वायर इसमें आ रहा है,
इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे तो नहीं आ रहा तो मत आने दे। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, फिर भी आएगा। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सब में आ रहा है, ये अच्छी बात है। इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो भी आएगा। इसमें 7 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो भी आएगा। तो नारायण हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 को 3 से 12, 4 into 3 into 5 into 7, सोल्व करने के बाद आएगा 12 बेहतर कितना हो जाएगा 420, कितना होगा एलसीएम कितना आएगा 420, ये लो 420 आ गया। समझ में आ रही बात? तो बोल सकते हैं हेंस एलसीएम तो कितना, एचसीएफ तो कितना आ गया आपका 3 और एलसीएम कितना आ गया 420। हाँ ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अपन, सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है 24 15 16 36 है। तो क्या लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या ये लाइन लिख सकते हो क्या सभी स्टूडेंट्स, वापस से लिख लोगे सेंटेंस? बिल्कुल लिख लेंगे। 24 का करेंगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 हो गया काम। 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी आ रहा है 3 आ रहा है और 3 आएगा। अब आ जाओ 15 को कैसे लिखेंगे 3 से 5, 5 से 1 हो गया काम। तो बताओ कितना आ जाएगा 3 into 5 हो जाएगा। अब आगे आ जाओ 36 का क्या हो जाएगा 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1 हो गया, हो गया। 36 को कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। बताओ इसमें 2 की पावर 3 आ रहा है, इसमें 2 आ ही नहीं रहा, जब आएगा नहीं तो फिर नहीं आएगा। एचसीएफ तो ऐसे बोलता है सब में आना चाहिए। अब इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 का स्क्वायर आ रहा है। क्या मैं इस 3 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 into 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, अरे लिख सकता हूँ इस 3 के स्क्वायर को 3 के स्क्वायर को 3 into 3 लिख सकता हूँ। अब देखो ये 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 3 आ रहे हैं, लेकिन कॉमन तो सब में एक ही आ रहा है ना। अरे इसमें कॉमन तो एक ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ जब कॉमन आता है, जब कॉमन आता है तो वो कॉमन लेते हैं जिसकी पावर सबसे कम होती है। अब देखो 3 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 आएगा। 3 की पावर 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 की पावर 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? कितना हो जाएगा 3 आ गया। एलसीएम बोलोगे कि कितना आएगा 2 की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में ज्यादा वाला लेना पड़ेगा। 2 की पावर 3 आएगा इनटू, जिसको नहीं दिखा जाएगा खड़ा हो सकता है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 का स्क्वायर, कौन सा वाला आएगा 3 का स्क्वायर वाला आएगा। अब इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 भी आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 का पावर 3 8 होता है क्या 2 into 2 into 2, 3 की पावर 2 में 9 होता है, ये कितना आ जाएगा 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एलसीएम आ गया है और एचसीएफ आ गया है। एक बार यस और नो में कमेंट करो समझ में आ गया क्या। सबके समझ में आ गया है? चलो बढ़िया बात है।
खुला कर ले। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, हाँ जी देखिए इसमें आपको एक दूसरे तरीके से भी और बता सकता था, और भी इसको सिंपल तरीके से, जिसको समझ में नहीं आया वो देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूँ, वो कैसे करते देखो। अगर मान लो आपको इस तरीके समझ में नहीं आया कि सर एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करें, देखो एक तरीका और बताता हूँ। आपका 12 है, 12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ इसको। 15 को कैसे लिख सकता हूँ 3 into 5 लिख सकता हूँ। 21 को कैसे लिख सकता हूँ 3 into 7, यस और नो लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें मेथड सेकंड, थर्ड का फर्स्ट, एक ही बताऊंगा ज्यादा नहीं बताऊंगा फिर मैं ना। हाँ तो ये लिख दिया मैंने, यही लिख देते हैं यही इतने की मात्रा। चलो ठीक है ये हाँ यही लिखो आपको 2 into 2 into 3, 15 को 3 into 5, 21 को 3 into 7, ठीक है। हाँ अब देखो अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में कॉमन वाला बताओ, इसमें ये आ रहा है कॉमन को 3 द्वारा 3 हो गया, इसमें 3 3 3 और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में जो ज्यादा बार आएगा 2 इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये आएगा, ठीक है 2 into 2 हो जाएगा। 3 इसमें सब में आ रहा है तो आएगा आएगा, 5 इसमें आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है तो ये कितना हो गया 420 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आ रहा सभी के, ओके। अगला देखो इसका थर्ड वाला क्या है 17 23 29, 17 23 29, 17 का करेंगे 17 से होगा एक बार जाएगा, ये तो सिंपल ही हो गया, 17 का 17 क्या लिखेंगे। 23 का 23 से ये भी एक बार हो गया, अरे वाह क्या कुछ नहीं है। 29 का 29 से 1, अरे कुछ आ ही नहीं रहा इसमें, तो कुछ ही नहीं आ रहा इसमें, तो 17 हो गया। सिंपल इसको 17 into 1 लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं ना। इसको 23 को क्या लिख सकते हैं, वैसे 23 को 23 लिखेंगे लेकिन into 1 भी लगा लो, अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 को 20 into 9 into 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे तो क्या आ जाएगा, सब में क्या आ रहा है कॉमन 1 आ रहा है। अगर मैं 1 को नहीं लिखता तो फिर आपको वो समझ में नहीं आता कि एचसीएफ 1 कैसे आया, लेकिन अब समझ में आ गया कि एचसीएफ 1 कैसे होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 1 तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो एचसीएफ तो सिंपल क्या होगा, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तीनों ही प्राइम नंबर है। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही क्या है प्राइम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा एचसीएफ तो आएगा ही नहीं, बस सिंपल एक आएगा। आएगा नहीं का मतलब इसमें 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 कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अरे जब कॉमन नहीं आता तो वहां पे कॉमन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, बात को समझ रहे हो। मैं बोलूं 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। 6 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा 1 होगा। 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा।
अब बताओ एलसीएम कितना होगा? एलसीएम तो 17, 23, 29 सारे हो जाएगा। 11, 3, 39। हाँ ठीक है, ये हो गया एलसीएम। ओके, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। फोर्थ वाला बोलो क्या है? 672 फोर्थ वाला है 672 120। 6 का करेंगे, ये हो गया 6 का 2 इंटू 3 आ गया। 72 का करेंगे 36, 18, 9, 3 और ये 1 हो गया है। ऐसे 120 का करेंगे 60, 30, 15, 5, 5। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिखा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 120 को 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। अब बताओ सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 की पावर 3 आ रहा है। 2 की पावर 3 तो कॉमन कौन सा आ रहा है? सिंपल बताओ क्या कॉमन आ रहा है? अरे 2 का लेंगे तो 2 का, इसमें तो 2 ही आ रहा है, इसमें 2 की पावर 3 आ रहा है, इसमें 2 की पावर 3 आ रहा है। तो बताइए सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इन तीनों में 2 वाला कौन सा आएगा? 2 आएगा या 2 की पावर 3 आएगा? 2 ही आएगा सर। क्या आएगा? 2 आएगा इनटू। अब आ जाओ 3 की बात करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3, सबसे कम वाला आएगा कौन सा? बी आएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा तो नहीं होगा। सिंपल एलसीएम क्या होगा? 6। एलसीएम निकालेंगे, ज्यादा वाला आता है। एलसीएम में क्या आता है? ज्यादा वाला। एलसीएम में कम वाला। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, ज्यादा वाला कौन सा है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3, ज्यादा वाला कौन सा है? 3 की पावर 2। बात तो समझ रहे हो? अब यहाँ पे 5 और बच गया, जो नहीं आता है वो भी आता है। अब ये कितना हो गया? ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 10, 360 आ गया। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आएगा यहाँ से 360। एलसीएम 360 हो गया है एचएफ 6। बात समझ में आ रही होगी? एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। 420 नहीं होगा बेटा, 360 ही होगा। हाँ ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं इसके अगले वाले की। हाँ जी, अब इसका फिफ्थ देखो क्या है? 40, 36, 126 है। फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ 40 आगे 36 है, 126। 40 का लेंगे 220 10 5 5 1। 36 का करेंगे 218 9 3 1। ठीक है, अब इसका करेंगे 126 का, तो पहले 2 से करेंगे 6 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 2 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5,
36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 126 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं। सर वीडियो नहीं आ रहा, बेटा बताओ कि वीडियो नहीं आ रहा क्या? यस और नो में कमेंट करो। देखिए एक बार सभी स्टूडेंट्स, वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है क्या? आ रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो पता नहीं क्यों ही मैसेज करते रहते हैं, घर पे चाहे 0 स्पीड आ रही है ना नेट की, तो भी मेरे को मैसेज करेंगे नहीं आ रहा। मोबाइल में देखते नहीं स्पीड क्या आ रही है, मेरे को बोलेंगे नहीं आ रहा। सारा मैं ही बैठे रहूं सही, तो तुम क्या करोगे? हाँ, एंड एचसीएफ की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे छोटा वाला आएगा, तो देखो सबसे छोटा 2 में देखो पहले 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है तो 2 ही आएगा। अब इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें नहीं आ रहा, 2 हो गया। बहुत बढ़िया, श्रीकांत का सही है, स्नेहा वजह का सही है, और ये महाबल्ला का नाम है राठौड़ का सही है। अब अपन एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 2 की पावर यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ सबसे ज्यादा वाला आएगा, सबसे ज्यादा वाला आएगा 2 की पावर 3 है यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 3 आएगा। अब 3 में देखो 3 की पावर 3 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ज्यादा वाला कौन सा है? 3 की पावर 3 वाला आएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भी आएगा। 7 भी 3 की पावर 2 ही तो है, अरे आप गलत क्यों करते हो इतना, ठीक है। इसके बाद 7 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 35। सोल्व करना आता है आपको? बचपन में तो पढ़ा है आप लोगों ने, सोल्व कर सकते हो इसको। 2520 आएगा, ठीक है। देखो 72 into 35 करेंगे, 35 की टेबल आपने बचपन में पढ़ी होगी, नहीं 72 की टेबल पढ़ी होगी, तो कितना हो जाएगा 2520। इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। एक आंसर तो एचसीएफ तो ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, बात को समझ रहे होंगे। अब इसका 6 वाला देखेंगे, 8 9 25, 8 9 25, 8 का 2 से करेंगे 4 2 2 1, 9 का हो जाएगा 3 3 3 3 1, 25 का करेंगे 5 5 5 1। हो गया, ये तो बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ऐसे तो कुछ है ही नहीं। अरे जब कॉमन ही नहीं आ रहा, जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट कितना होता है? अरे जब कॉमन ही नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट कितना होता है? 1 होता है। और जो एलसीएम होगा वो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है, अरे नहीं आ रहा तो भी चलेगा, मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। 8, अरे 2 की पावर 3 8 तो जानते कैसे आता है, सब जानते हैं। 9 25 72 25 50 175 1800, ठीक है। ये आंसर हो गया है, ये आंसर हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चले। एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो कर देना तो समझ में आ गया सर। मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा है। हाँ चलो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलते हैं फिर अपन। ओके, इतने खुश मत हो, इजी आ गया तो कितना खुश हो रहे हो। इस चैप्टर में 10 चीज भी आने वाली है। अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन में।
सेकंड वाले क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, पहला नंबर क्या है ए, दूसरा नंबर बी, ठीक है। दो नंबर का बात को समझना पहले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, क्या बोला मैंने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर ए एंड बी, वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इसी फॉर्मूले से अपने को सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। सेकंड का अगर अपन फर्स्ट की बात करें, देखिए सेकंड के जितने भी क्वेश्चन है, एक बार सेकंड वाले क्वेश्चन को बुक में देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग बड़ी लगी है तो छोटी कर दो, कोई बात नहीं। उल्टा भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में उल्टा है, उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ, चलो उल्टा लिख लो, क्या हो गया, बस उल्टा ही लिखोगे, पहले वाला लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, वही लिख लो, चलो वापस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला देखो इसका 96 और 404, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, पहले 96 का करेंगे काम, कर दो काम इसका, तो 2 से करेंगे इसका 48 आएगा, 2 से करेंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे 12 आएगा, और 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, कितना आएगा ये 1 आएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 96 को, 96 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 into 3, बात समझ में आ रही है। अगला लिखेंगे 404, तो 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे 101, अब किसी से नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं, इससे डिवाइड कर दो, अरे किसी से नहीं होगा, इससे तो चिंता मत करो, आप ऐसे लिख दो इसको। तो क्या लिख सकते हैं 404 को, एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, 2 का स्क्वायर इनटू 101। अब बताओ मेरे को क्या एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है वो होता है, देखो श्रीकांत ने आंसर निकाल लिया, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। छोटा वाला कौन सा है, 2 की पावर 2, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 101 है, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ का आ गया 4 आ गया। बात को समझ रहे हो, एक आंसर तो ये हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, हाँ एलसीएम कितना हो गया, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा, ज्यादा वाला आता है, इसमें 3 आ रहा है तो आएगा, इसमें 10 आ रहा है आएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 303 हो जाएगा, तो सोल्व करेंगे ना, बताओ कितना आएगा, 9696, मेरे भी ये आ रहा है, मेरे भी ये आ रहा है, मैंने चीटिंग कर ली सामने स्क्रीन से, आप लोगों ने चीटिंग करवा दी मेरे को, थैंक यू, ठीक है। तो एलसीएम हो गया है, ओके, ये अपना आंसर ठीक हो गया है, एलसीएम एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, एक काम तो हो गया कि सर आपने एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना, वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, किसको करेंगे देखना, और वेरिफिकेशन,
सबसे पहले क्या करेंगे, क्या मजाक कर रहा है वो क्वेश्चन में, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू आपका एलएचएस क्या है, बात तो समझ रही हो, एलएचएस क्या है उसमें, एलसीएम इंटू, अरे यही तो है, एलसीएम इंटू एचसीएम, अरे वही तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में देखो ना, नहीं उल्टा बोल दो, क्या हो गया उसमें, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, देखिए इसको सोल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 38764, हाँ ये आ रहा मेरे भी 38784, ठीक है। अब आरएचएस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट कर दो, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही कर दूंगा प्रोडक्ट, 96 इंटू 1404 यही आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। हेंस क्या बोलेंगे, वेरीफाई, वेरीफाइड हो गया है, ओके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है जी। हाँ तो सेकंड का सेकंड कर सकते हो, सेकंड का थर्ड कर सकते हो, बताओ यस और नो में कमेंट करो, देखे कर सकते हो। तो आपको घर पे करना है सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड, ठीक है, सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड कहां पे करना है, घर पे करना है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, किस में आ जाओ, 4 में। There is a circular path around a sports field. Raman takes 18 minutes to complete one round of the circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose both of them start from same point at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? जो कौन रमन है वो 18 मिनट लेता है एक राउंड लगाने में, और जो सुप्रिया अनुप्रिया कौन है, कौन है, अनुप्रिया है, वो 12 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में। अब देखो रमन है 18 मिनट लेता है, ठीक है जी, रमन इसका मतलब तेज दौड़ता है। देखो रमन पे एक राउंड करेगा तो पूरा कितना मिनट लेगा, 18 मिनट लेगा। जब दूसरा राउंड भी हो जाएगा कितने मिनट हो जाएंगे, 36 मिनट हो जाएंगे। अरे दो राउंड में कितने मिनट लगाएगा, 36 लगाएगा। तीसरे राउंड में कितना लगाएगा, 18 और कर दो, 54 आएगा। ये तो कौन है, रमन भाई साहब है। अब कौन आएगी, अनुप्रिया आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। वो क्या करती है, एक राउंड लगाने में 12 मिनट लेती है, अगले में कितना लेगी, 24, अगले में कितना लेगी, अगले में नहीं तीनों में मिला के 36, आगे 48। अब बताओ जब देखना, समझना इसको, बात को समझना। रमन यहां से स्टार्ट हुआ, ये लो रमन भाई साहब, और अनुप्रिया भी यहीं से स्टार्ट हुई, ओके ये अनुप्रिया आ गई, दोनों राउंड ये रमन वगैरह। गलत बोल दिया, अनुप्रिया तेज भग रही है, अनुप्रिया तेज भग रही है, टाइम कम लगेगा, तेज भगेगी ना। हाँ तो जब अनुप्रिया पूरा राउंड लगाएगी, अनुप्रिया जब पूरा राउंड लगाएगी तो अनुप्रिया आगे भी निकल जाएगी और रमन भाई साहब यही आएगा, क्योंकि अनुप्रिया तो 12 मिनट में कर लेगी पूरा। अरे आगे आगे निकल जाएगी ना, वो तो आगे निकल जाएगी, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ऐसे करते जाएंगे, फिर रमन चलेगा, अनुप्रिया चलेगी, मतलब चलते जाएंगे। जब अनुप्रिया तेज होगी
रमन क्या है, धीरे है। तो बताओ ऐसा कौन सा टाइम होगा जो दोनों मिल जाएंगे? कहाँ मिल जाएंगे वो? 36 मिनट में मिल जाएंगे। कौन से मिलेंगे? 36 मिनट में। तो कल करवाएंगे इस क्वेश्चन को, आज का तो टाइम आउट हो गया है, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई सभी के? सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके।